पिछले वीडियो में हमने औषधि के 3 प्रकार दर्दनाशक, ज्वरनाशक और पूर्तिरोधी औषधियाँ पढ़ ली थी। यहाँ आपका पार्ट 2 है। इसमें हम अगली औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, औषधि का जो चौथा प्रकार है वह है प्रशांतक औषधियाँ। ठीक है, ये जो प्रशांतक औषधियाँ होती है ये मानसिक उत्तेजना को कम कर देती है। क्या करती है? मानसिक उत्तेजना को कम कर देती है और शरीर को शांति प्रदान करती है। ठीक है, नाम में लग रहा है प्रशांतक औषधि। ठीक है, तो वे औषधियाँ जो मानसिक उत्तेजना को कम कर देती है तथा शरीर को शांति प्रदान करती है, वो औषधियाँ क्या कहलाती है? प्रशांतक औषधियाँ कहलाती है। अब देखिए, ये जो प्रशांतक औषधियाँ है ये किन व्यक्तियों के द्वारा ली जाती है? तो ये औषधियाँ चिंता, तनाव, उदासी, मायूसी, नींद ना आने पर तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा ली जाती है। ये किन किन के द्वारा ली जाती है? ऐसे मरीज जिनको चिंता ज़्यादा होती है, तनाव, उदासी, मायूसी, नींद ना आना और मानसिक रूप से अस्वस्थ जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा ये प्रशांतक औषधियाँ ली जाती है। जैसे इक्वेनिल, बार्बिट्यूविक, कोकेन और हेरोइन। ठीक है, अच्छा, ये प्रशांतक औषधियाँ है इन्हें क्रियाविधि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शांति कारक या दूसरा नाम है इसका शामक। वे औषधियाँ जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा उत्तेजित मरीजों को दी जाती है, ये गलती से यहाँ पर हो है, यहाँ दी जाती है। वे औषधियाँ जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा उत्तेजित मरीजों को दी जाती है। उदाहरण है इक्वेनिल, बार्बिट्यूविक अम्ल। अब अगली औषधि है एंटी डिप्रेसेंट। वो तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस कारण से गलत छप गया है। तो वे औषधियाँ जो अत्यधिक मायूस मरीज के मन को सुखी रखने में उपयोगी होती है, अर्थात उसे के मन को खुश रखने के लिए उपयोगी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम एंटी डिप्रेसेंट औषधि कहते हैं। कोकेन और वाइटेलिन। अगली है निंद्रकारी या फिर निंद्राकारी। वे औषधियाँ जो मानसिक तनाव व चिंता को दूर करके सोने की क्रिया को बढ़ाती है या बढ़ाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? उदाहरण के लिए रेसपेरिडोन है और ट्रेजोडोन है। अगली है मूर्छाकारी औषधि। कौन सी औषधि है? मूर्छाकारी औषधि। वे औषधियाँ जो उदासी, तनाव तथा दर्द को नियंत्रित करती है, यानी मूर्छा प्रदान कर देगी। तो वे औषधियाँ जो उदासी, तनाव तथा दर्द को नियंत्रित कर देती है उसे क्या कहते हैं? हम मूर्छाकारी औषधि कहते हैं। उदाहरण है ओपियम और हेरोइन। ठीक है, इस प्रकार ये प्रशांतक औषधि के 4 भाग थे। अब आती है आपकी प्रति अम्लीय औषधि। देखिए, प्रति अम्लीय औषधि एंटासिड ड्रग्स। वे औषधियाँ जो आमाशय की अम्लता को कम कर देती है, जो आमाशय की क्या करेगी? अम्लता को कम कर देती है, प्रति अम्लीय औषधियाँ कहलाती है। किन्हें कहते हैं प्रति अम्लीय औषधियाँ? जो आमाशय की अम्लता को कम कर देगी। उदाहरण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अच्छा, ये आमाशय की अम्लता, जो आमाशय की अम्लता है वो जठर रस में पाए जाने वाले HCl के कारण होती है। आमाशय की जो अम्लता है वो किसके कारण होती है? जठर रस में पाए जाने वाले HCl के कारण होती है। और इस अम्ल की अधिकता हो जाए तो आमाशय में अल्सर या छाले, जिन्हें हम घाव भी कहते हैं, हो जाते हैं। प्रति अम्लीय औषधियों के उदाहरण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ओमेप्राजोल और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, किसे कहेंगे प्रति अम्लीय औषधि? कि जो आमाशय की अम्लता को कम कर देगी। सिंपल सी डेफिनेशन है,
इनको आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे जिसमें कंप्लीट होती जाएगी। छठी है प्रतिजनन या प्रति उर्वर औषधि। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, कभी कभी ये इसी के नाम से पूछ लेता है कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिजनन या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स किन्हें कहेंगे, वे औषधियाँ जो महिलाओं में गर्भधारण करने की क्षमता को रोकती है। देखिए जनन का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना, ठीक है, या फिर अब कोई भी जो मनुष्य है या फिर कोई भी जीव है वहाँ इस प्रकृति पर जीने के लिए अपने समान पीढ़ियों का जन्म देता है या अपने समान संतानों को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनन का उल्टा है प्रतिजनन, मतलब जनन करने से रोकना, यानी कि गर्भधारण करने से रोकेगी। तो वे औषधियाँ जो महिलाओं में गर्भधारण करने की क्षमता को रोकती है प्रतिजनन औषधियाँ कहलाती है। जैसे मालाडी, मालाइन और एक सहेलिन, ये औषधियाँ क्या करती है, जनसंख्या नियंत्रण करने में सहायक होती है, क्योंकि ये गर्भधारण करने से रोकेगी तो जनसंख्या में नियंत्रण में ये सहायक देगी। इन औषधियों में मादा लिंग हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ये जो मादा लिंग हार्मोन से हैं ये अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। ठीक है, तो ये प्रतिजनन औषधियों की परिभाषा और उदाहरण हो गए हैं। सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल परिभाषा और उदाहरण अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए प्रतिजनन क्या है, जो महिलाओं में गर्भधारण करने की क्षमता को रोकती है। उदाहरण मालाडी, मालाइन और सहेली। ठीक है, अब इस तरह आज हमने औषधि के 3 प्रकार और पढ़ लिए हैं, 4 प्रकार बचे हुए हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और अपनी नोट कॉपी में कंप्लीट कीजिए। यहाँ से हमारा प्रश्न शुरू हुआ था प्रशांतक औषधिया से, फिर ये स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंत में यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले पार्ट में हम इससे बचे हुए जो प्रकार हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब तक आप इन्हें अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए।